की, भारत माता की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का। तो जब अधर्म का नाश होगा तब धर्म की जय होगी, जब अधर्म का नाश होगा तब प्राणियों में सद्भावना होगी, जब अधर्म का नाश होगा तब भारत का भी कल्याण होगा, विश्व का भी कल्याण होगा। तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? मंच पर उपस्थित आदरणीय संजय जी अग्रवाल, आदरणीय ईश्वरदास जी हिंदुजा जी, सामने उपस्थित संतजन, सभी यहाँ पे आए हुए भाई बंधु, सबको मैं अपना प्रणाम भेंट करता हूँ। इस कार्यक्रम के लिए मुझे दिल्ली से बुलाने वाले विशेष रूप से सुजीत सिंघल जी को मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि आज आपने मुझे आप सबसे मिलने, अपनी बात रखने का अवसर दिया है। ये शायद धर्म नगरी का आशीर्वाद है, इस भूमि का मुझे आशीर्वाद मिला है कि मैं इसी वर्ष तीसरी बार यहां आया हूं। यहाँ की एक बहुत बड़ी संस्था है विश्वम, जिसने मुझे पहले अप्रैल में बुलाया, फिर दूसरी बार जून में बुलाया और अब जो है नवंबर में। तो मैं अपने मूल संगठन के विषय पे बोलने के लिए आया हूं। परम पूज्य हेगडेवार जी, गुरु गोलवलकर जी को मैं सादर नमन करता हूं, जिन्होंने एक ऐसा संगठन बनाया जो आज दुनिया का सबसे बड़ा संगठन हो चुका है, हर क्षेत्र में कार्य कर रहा है। वो अधिवक्ता का क्षेत्र हो, किसान का क्षेत्र हो, मजदूर का क्षेत्र हो, पॉलिटिकल क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में अपना काम कर रहा है। आज का विषय रखा है राम राज्य और संविधान। संविधान का मतलब क्या है? संविधान क्या मतलब हुआ? संविधान, ऐसा विधान जो सबके लिए समान हो, उसको कहते हैं संविधान। दुर्भाग्यवश कागज पे तो संविधान चल रहा है, थ्योरेटिकली संविधान चल रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली भारत में बहुविधान चल रहा है। हिंदू के लिए अलग विधान, मुस्लिम के लिए अलग विधान, पारसी के लिए अलग विधान, ईसाई के लिए अलग विधान। और एक बात जो बहुत कम चर्चा होती है, इनफैक्ट संविधान के लिए हमारे पास अंग्रेजी में कोई शब्द नहीं है। हम उसको कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, लेकिन एक्चुअल में कॉन्स्टिट्यूशन से वो भाव नहीं आता। जैसे धर्म के लिए अंग्रेजी में कोई शब्द नहीं है, कोई शब्द ही नहीं है, तो हमने उसको रिलीजन कह दिया। एक्चुअल में रिलीजन तो बहुत छोटी सी चीज है, धर्म बहुत बड़ा है। वैसे संविधान बहुत बड़ी बात है, कॉन्स्टिट्यूशन एक छोटी सी चीज है। लेकिन चूंकि संविधान के लिए हमारे पास कोई शब्द नहीं अंग्रेजी में, इसलिए हम कहा कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है विधान, और संविधान का मतलब समान विधान। यह अंतर है, यह हमें पहले क्लियर होना चाहिए। तो हमारा देश वास्तव में संविधान यहां पे लागू हुआ, लेकिन शब्द नहीं था, तो हमने उसको कॉन्स्टिट्यूशन शब्द यूज किया। यहां पे कितने लोग ऐसे हैं जो व्यापार करते हैं? जरा हाथ उठाएं एक बार। बहुत बड़ी संख्या में आए हैं, वाह वाह, बहुत बड़ी संख्या में आए। आपको सबसे पहले क्या जरूरत होती है व्यापार करने के लिए? व्यापार करने के लिए सबसे पहला है कि भाई लॉ एंड ऑर्डर अच्छा हो। आप जहां व्यापार करते हैं आपके साथ लाल फीताशाही ना हो, आपको परेशान न किया जाए, आपको बिजली आराम से मिल जाए,
आपको पानी आराम से मिल जाए, सड़क अच्छी क्वालिटी की मिल जाए, ट्रांसपोर्टेशन का नेटवर्क अच्छा मिल जाए, कोई आपको वसूली करने वाला ना आए। वसूली करने वाला चाहे प्राइवेट हो चाहे वो सरकारी वाला हो, सरकारी वसूली वाले आते हैं। तो अगर ये व्यवस्था न ऐसा हो तो मुझे लगता है कि आपका व्यापार बहुत अच्छी तरीके से बढ़ भी जाएगा और आप मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहेंगे, शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रहेंगे, घर परिवार भी शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेगा और आप ज्यादा समय व्यापार को भी दे पाएंगे और ज्यादा समय अपने घर परिवार में भी दे पाएंगे। ऐसा है कि नहीं? अब यह व्यवस्था उपलब्ध कराना किसकी ड्यूटी है? यह व्यवस्था उपलब्ध कराना किसकी ड्यूटी है? हमें सोचना चाहिए। आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने ड्राइवर रखे होंगे अपने घर में गाड़ी चलाने के लिए, रखे होंगे। आपने ड्राइवर को एक वेतन फिक्स कर दिया, भाई हम आपको 15,000 रुपए देंगे या 20,000 रुपए देंगे। तो महीने में एक बार तनख्वाह देते हैं या बीच बीच में देते हैं? एक बार देते हैं। अब ऐसा हो कि आपने वेतन तो दिया, भाई तुम्हें 20,000 रुपए दूंगा तो मुझे गाड़ी चलाओ। अब उसकी ड्यूटी अच्छी तरीके गाड़ी चलाना है या गंदे तरीके गाड़ी चलाना है? जोर से बोलिए। ड्राइवर की ड्यूटी अच्छी तरीके गाड़ी चलाना है, गाड़ी को ठोक देना जाके? अच्छी तरीके चलाना। और अगर आप सुबह निकलो घर से, बोले जी 500 रुपए लाओ तब गाड़ी चलाऊंगा, कैसा लगेगा आपको? बोले भाई वेतन तो दे दिया। बोले ना, वो वेतन तो ऐसे ही है, पहले 500 दो तब गाड़ी चलाऊंगा। तो कैसा लगेगा आपको? ऐसा हो सकता है? वहां तो आपके कंट्रोल में है, बोले भाग यहां से, चल दूसरा ड्राइवर रख लेंगे। तो ऐसे ही सबके काम बटे हुए, थानेदार का काम, हवलदार का काम, तहसीलदार का काम, क्लर्क का काम, कलेक्टर का काम, सबको वेतन मिलता है ना। तो वो वेतन मिलता है क्या करने के लिए? सेवा करने के लिए, जन सेवा करने के लिए। लेकिन आप सरकारी ऑफिस जाते हो, बोले जी 500 रुपए लाओ तब ये काम करूंगा। तो फिर वेतन किस बात का दिया? जब एक बार वेतन महीने का दे दिया तो फिर 500 रुपए क्यों देना बार बार? बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए भी, ये भी बनवाने के लिए, वो भी बनवाने के लिए, वो भी बनवाने के लिए, सब बनवाने के लिए। ड्राइवर कितना ही अच्छा हो, आपकी अगर गाड़ी खराब है तो आपकी यात्रा सुरक्षित हो सकती है क्या? जोर से बोलिए। आप ड्राइवर अच्छा हो लेकिन आपकी कार खराब हो, आपके कार का इंजन खराब हो, आपकी यात्रा सुरक्षित होगी? मिस्त्री अच्छा हो लेकिन बिल्डिंग मटेरियल खराब हो, घर सुरक्षित होगा? जोर से बोलिए भाई। नाई अच्छा हो लेकिन उसका उस्तरा खराब हो, कैंची खराब हो, बाल ठीक से कटेगा? डॉक्टर अच्छा हो और दवा घटिया हो, बीमारी ठीक होगी? इसी तरीके शासक कितना ही अच्छा हो, मुख्यमंत्री कितने ही अच्छे हों, प्रधानमंत्री कितने ही अच्छे हों, जब तक नियम कानून अच्छा नहीं होगा तब तक समस्याओं का समाधान, मानते नहीं मानते? और मान लीजिए बीमारी है, अब बीमारी ठीक नहीं हो रही है, क्या क्या कारण हो सकता है? या तो बीमारी लाइलाज है कि ये बीमारी लाइलाज है, भाई पूरी दुनिया में इसका कोई इलाज ही नहीं है, तब तो मान सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं, दुनिया के कई देशों में वो बीमारी नहीं है लेकिन भारत में है, तब क्या क्या कारण हो सकता है? या तो डॉक्टर अनाड़ी है, या तो डॉक्टर समझदार नहीं है, अनुभवहीन है, और अगर डॉक्टर अच्छा है तो फिर दवा नकली है, यही कारण होगा? कोई और कारण हो सकता है? तो जिस तरीके अच्छी यात्रा के लिए जितना जरूरी है ड्राइवर का अच्छा होना,
उतना ही जरूरी है कार का अच्छा होना। अच्छे घर के लिए जितना जरूरी है अच्छा मिस्त्री का होना, उतना ही जरूरी है अच्छा सीमेंट बालू होना। उसी तरीके से अच्छी तरीके की शासन व्यवस्था अपनाने के लिए, कायम रखने के लिए या राम राज्य स्थापित करने के लिए जितना जरूरी है अच्छा शासक, उतना ही जरूरी है अच्छा नियम और कानून। बहुत सीधी सी बात। एक एयरपोर्ट बनाने में 20 से 25 हजार करोड़ लगता है, और जिस एयरपोर्ट को बनाने में 25,000 करोड़ खर्च होता है उससे 1 करोड़ लोगों को फायदा होता है। तो लागत कितनी आई? 25,000 करोड़। फायदा कितना हुआ? 1 करोड़ लोगों को। एक अच्छा कानून बनाने में कि कोई लागत है क्या? और फायदा किसको होता है? पूरे भारत को। तो कहते हैं कि कोई कास्ट नहीं, कोई लागत नहीं, लेकिन फायदा पूरे देश को होता है। यह असर है। इसलिए हम आज अगले 1 घंटे के अंदर मूल रूप से हम बात करेंगे कि भारत में राम राज्य कैसे स्थापित किया जाए। राम राज्य समझने के लिए तो मुझे लगता है 2-3 दिन का समय चाहिए, लेकिन मैं एक चौपाई कहता हूं। उत्तरकांड में चौपाई है, सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत सुरति नीति। उसके बाद है अल्प मृत्यु नहीं कौनो पीरा, सब सुंदर सब दुरस्त शरीर। सब लोग सुंदर हैं। सुंदर का मतलब शारीरिक रूप से नहीं, सब लोग मानसिक रूप से भी सुंदर हैं, मानसिक रूप से भी स्वस्थ हैं, शारीरिक रूप से भी स्वस्थ हैं। सब लोग परस्पर प्रीति कर रहे हैं, और परस्पर प्रीति इसलिए कर रहे हैं कि सब लोग अपने अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। यहां धर्म पालन का तात्पर्य धर्म से नहीं, धर्म का पालन का तात्पर्य कर्तव्य से है। सब लोग अपने अपने कर्तव्य का पालन ईमानदारी से कर रहे हैं। कहने का मतलब नाई ईमानदारी से बाल बना रहा है, कुंभकार ईमानदारी से अपना मिट्टी का बर्तन बना रहा है, स्वर्णकार ईमानदारी से आभूषण बना रहा है, शिक्षक ईमानदारी से पढ़ा रहे हैं, व्यापारी ईमानदारी से व्यापार कर रहा है, शासक ईमानदारी से शासन व्यवस्था चला रहा है। तो जैसे टीचर का काम है पढ़ाना, ड्राइवर का काम है गाड़ी चलाना, नाई का काम है बाल बनाना, कुम्हार का काम है